अगर आपको यह नहीं पता कि दोस्त कैसे बनाएं, तो बस इस वीडियो के अंत तक देखते रहें और आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में आसानी से दोस्त कैसे बनाते हैं। तो यह जान लें कि यह मेरे लैपटॉप पर सबसे ज्यादा गूगल किया जाने वाला टॉपिक है। गूगल आपको बस इतना बताएगा कि पुराने दोस्तों से फिर से संपर्क करें। विकीहाउ गूगल का ही एक कॉपी पेस्ट संस्करण है जिसमें संदिग्ध चित्र होते हैं। रेडिट कमेंट्स आपको ऐसे मीटअप वेबसाइट्स पर जाने को कहेंगे जिनका असल जीवन में शायद ही कोई उपयोग करता हो, या फिर कोई कॉर्नहोल क्लब शुरू करने की सलाह देंगे। सोशल मीडिया भी शायद आपकी मदद न करे। यूट्यूब वह मुख्य कारण है जिसके चलते लोग बाहर नहीं जाते। टिकटॉक आपको अकेले में मनोरंजन करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। लिंक्डइन एक डायस्टोपियन सिमुलेशन है। फेसबुक पर आपके से दोगुनी उम्र के लोग हैं। स्नैपचैट पर मैसेज अजनबियों से आते हैं। डिस्कॉर्ड पर मैसेज ऐसे लोगों से आते हैं जिनसे आप बात नहीं करना चाहते। इंस्टाग्राम वह जगह है जहां आप मैसेज भेजते हैं और कोई जवाब नहीं देता। और टिंडर वह जगह है जहां आप डेट शेड्यूल करते हैं और कोई आता नहीं। तो दोस्त बनाने का केवल एक वास्तविक विकल्प बचता है, और वह है असली जीवन में लोगों से बात करना। सौभाग्य से कई वर्षों तक इसमें बुरी तरह असफल होने के बाद मैंने इसे सीख लिया और 16 अलग अलग तरीके तैयार किए हैं जिन्हें आप अपनी पर्सनैलिटी और स्वाभाविकता के आधार पर चुन सकते हैं। तरीका 1, उबाऊ लोगों को छांटें। किसी समूह से मिलना और हफ्तों या महीनों के बाद यह महसूस करना कि आपका व्यक्तित्व उनमें से किसी से मेल नहीं खाता बहुत निराशाजनक हो सकता है। इसका समाधान यह है कि शुरू से ही अपने स्वाभाविक, विवादास्पद, बिना फिल्टर वाले स्वरूप को दिखाएं। इससे आप जल्दी ही उन लोगों को छांट पाएंगे जो आपके साथ संगत नहीं है। आपको इसे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई हल्का फुल्का संवाद आता है या अगर आपकी कोई अजीब राय है तो उसे छिपाने के बजाय कभी कभी कह देना चाहिए। अगर कुछ लोग सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो बधाई हो, आपने अपने नए संभावित दोस्त पहचान लिए। तरीका 2, अनोखी रुचि। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आप बस एक फिलर फ्रेंड हैं जिसे लोग ज्यादा दिलचस्प नहीं समझते, तो इसका कारण है कि वे आपके बारे में पर्याप्त नहीं जानते। इसे ठीक करने के लिए लोगों से अपनी अनोखी रुचियों के बारे में बात करें। आपको लग सकता है कि लोग इसकी परवाह नहीं करेंगे, लेकिन भले ही आपकी रुचि किसी नीरस चीज में हो, जैसे ड्राइववे साफ करना, कम से कम लोगों के पास आपको याद रखने के लिए कुछ होगा। बस ध्यान दें कि अपनी रुचि को इस तरह से समझाएं कि वे समझ सकें, बड़े शब्दों का उपयोग किए बिना और जटिल चीजों में जाए बिना। अगर आपको लगे कि सामने वाला बोर हो रहा है, तो संभवतः समय आ गया है कि आप उनसे उनकी रुचियों के बारे में पूछें। तरीका 3, अपने दिमाग से बाहर रहें। क्या आप कभी किसी समूह में रहे हैं जहां हर कोई बात कर रहा है और आपको नहीं पता कि कब बोलना है या क्या कहना है? मैं काफी देर से चुप हूं। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? मुझे क्या कहना चाहिए? क्या मेरी आभा यहां फिट बैठती है? यह सोच विचार है। इसे अपने दिमाग में फंसना भी कहते हैं। जब आपको कोई विचार आता है, फिर आप उसे सोचते हैं, फिर उसे फिल्टर करते हैं, फिर खुद को उसे कहते हुए कल्पना करते हैं, फिर उसे संशोधित करते हैं और स्वीकृत करते हैं, फिर उसे अपने मुंह से बाहर भेजते हैं, और तब तक बातचीत आगे बढ़ चुकी होती है। लेकिन अपने दिमाग से बाहर रहने का मतलब है बातचीत को लेना, विचारों को आने देना, लेकिन उन्हें ज्यादा मत सोचना, बस कह दीजिए। और अगर आप कुछ अजीब कह देते हैं, इसे विफलता के रूप में नहीं बल्कि अभ्यास के रूप में देखें। तरीका 4, इसे जबरदस्ती ना करें। जब आपको ऐसा लगता है कि आपको उन लोगों के साथ दोस्ती को जबरदस्ती निभाना है जो आपको पसंद भी नहीं करते, तो आप दबाव महसूस करते हैं, और दबाव से चिंता होती है जिससे आप अपने स्वाभाविक रूप में नहीं रह पाते। अगर कोई आपकी परवाह नहीं करता या आपके पास उनसे कोई समानता नहीं है, तो यह दुनिया का अंत नहीं है। बस जितना हो सके अच्छा बने और आगे बढ़ जाएं। इस स्थिति में यह एक संख्या का खेल है, इसलिए जब तक आप नए लोगों से बात करते रहेंगे, आप नए दोस्त बना ही लेंगे। तरीका 5, मुख्य किरदार बने। जिन लोगों के सबसे ज्यादा दोस्त होते हैं, वे आमतौर पर वे लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा बातचीत शुरू करते हैं। तो किसी भी वाक्य से बातचीत शुरू करें जो आपके दिमाग में आ सकता है। बस यह मान लें कि हर कोई आपसे बात करना चाहता है, लेकिन याद रखें, एक बार बातचीत शुरू करने के बाद सिर्फ अपने बारे में बात न करें। लोगों के जीवन के बारे में सरल सवाल पूछें, सुने और फिर ऐसे फॉलोअप सवाल पूछें जो यह दिखाए कि आपने वास्तव में उनकी बात सुनी। यह हिस्सा महत्वपूर्ण है क्योंकि
एक बार जब लोग आपसे बात करने में सहज हो जाते हैं तो वे आपसे खुद बातचीत शुरू करेंगे। तरीका 6, सहायक किरदार बने। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एकमात्र ऐसी किताबों में से एक है जो सामाजिक कौशल पर काम करती है। मुझे लगता है कि सामाजिक कौशल पर किताबें हमेशा आपको यह सिखाने की कोशिश करती है कि कैसे आप वैज्ञानिक रूप से लोगों के दिमाग को हैक कर सकते हैं ताकि वे ऑक्सीटोसिन अणुओं का उत्पादन करें, जैसे 3 से 1 आंख संपर्क देखने दूर अनुपात बनाए रखकर या कंधे के इस हिस्से को रणनीतिक रूप से छूकर। लेकिन इस किताब में मुख्य सलाह यह है कि लोग ज्यादातर अपने बारे में रुचि रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको पसंद करे तो उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराएं, उनकी तारीफ करें, उनका नाम लें जब आप बातचीत शुरू करें, खुश दिखें जब वे कमरे में प्रवेश करें, उनके बारे में बातें याद रखें और उनके जीवन के बारे में ऐसे सवाल पूछें जैसे वे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तरीका 7, पारदर्शी दोस्त बने। किसी के साथ अच्छी तरह से जान पहचान बनाने में सबसे बड़ा अवरोध तब होता है जब कोई भी अपनी सीमाओं के बाहर कुछ नहीं कह रहा होता। अगर आप सिर्फ सुरक्षित, सभ्य बातचीत कर रहे हैं जहां आप दोनों अपने गहरे विचार और भावनाएं छुपा रहे हैं, तो आप शायद उनके साथ बहुत ज्यादा भरोसा नहीं बना पाएंगे। तो अपनी बातचीत को थोड़ा और पारदर्शी बनाने की कोशिश करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोगों के पास जाकर उनके बचपन की गहरी काली पश्चाताप पूछें। इसके बजाय एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, अरे क्या तुम कभी मिलना चाहोगे? क्योंकि यह पारदर्शिता है। यह बताता है कि कम से कम आप सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कूल है। और इस तरह की बातें कहना धीरे धीरे आप और किसी अजनबी के बीच की ईंट की दीवार को गिरा देगा। मेथड 8, इंजरी स्टेटस अपडेट। लोग तब पसंद करते हैं जब आप उनके दर्द के प्रति सहानुभूति रखते हैं और ऐसा लगता है कि आप वास्तव में परवाह करते हैं। लेकिन जब आप पूछते हैं कैसे हो, तो हर कोई सिर्फ डिफॉल्ट में कह देता है अच्छा हूं, या अगर वे साहसी महसूस कर रहे हैं तो ठीक हूं। इसलिए इस तकनीक के लिए सीधे पूछें कि क्या हाल ही में उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो उन्हें परेशान कर रहा है। शायद उनके पास कोई शारीरिक चोट है जिसके बारे में वे किसी से शिकायत करना चाहते हैं। शायद कोई उन्हें गुस्सा दिला गया और उन्हें इसे व्यक्त करने की जरूरत है, या शायद उनका दिन खराब चल रहा है और उन्हें किसी से बात करनी है। आपको थेरेपिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस परवाह करनी है। नंबर 9, द ग्रुप चैट। अगर आप नए लोगों से अक्सर मिलते हैं लेकिन उन्हें अपने दोस्तों में परिवर्तित नहीं कर पाते, तो यह आपके लिए है। जाहिर है आपको उनके साथ नियमित रूप से मिलना होगा, लेकिन इसके लिए आपके पास उनसे संपर्क करने का कोई तरीका होना चाहिए। तो अगर आपको कभी मौका मिले कम से कम 3-4 लोगों के साथ कोई गतिविधि करने का और आपको लगे कि सभी ने अच्छा समय बिताया, तो तुरंत एक ग्रुप चैट बनाएं। सुनिश्चित करें कि आप पहले व्यक्ति हैं जो यह सुझाव देते हैं, और अगर आपको इसका कारण चाहिए तो कहें कि आप अगले दिन या अगले हफ्ते वही गतिविधि करने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। इससे आपको सभी के नंबर मिल जाएंगे, और अगर ग्रुप चैट शांत हो भी जाए तो भी आपके पास ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप कभी भी हैंग आउट करने के लिए पूछ सकते हैं। मेथड 10, डू देम अ फेवर। यह अक्सर कहा जाता है कि दोस्ती 2 लोगों के बीच होती है जो एक दूसरे के लिए मूल्य प्रदान करते हैं। तो जब आप नए लोगों से मिलें तो बातचीत का उपयोग यह जानने के लिए करें कि आप उनके लिए उपयोगी कैसे हो सकते हैं। शायद आप किसी ऐसी चीज में विशेषज्ञ हैं जिसमें उन्हें मदद की जरूरत है। शायद आपके पास उनके साथ कोई सामान्य रुचि है, या शायद आप बस उनके प्रति अच्छे हैं, और अगर वे बदले में आपके लिए कुछ करते हैं या आपके प्रति बहुत अच्छे हैं तो वे शायद अच्छे दोस्त हो सकते हैं। मेथड 11, आस्क देम फॉर अ फेवर। मतलब उनसे कुछ करने के लिए कहें। यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो आप पूछ सकते हैं। क्या आप मुझे यह जगह बता सकते हैं? क्या आप 1 मिनट के लिए मेरा सामान देख सकते हैं? या यहां तक कि क्या आप मुझे इस व्यक्ति से परिचित करा सकते हैं? क्योंकि इससे न केवल यह दिखता है कि आप उन पर भरोसा करते हैं, बल्कि इससे उन्हें बिना ज्यादा मेहनत किए अच्छा और उदार दिखने का मौका मिलता है, और लोग उपयोगी महसूस करना पसंद करते हैं। लेकिन जो भी करें, लोगों से हमेशा एहसान की उम्मीद न करें। अगर आप कभी किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं करते तो यह दोस्ती नहीं, सिर्फ नेटवर्किंग है। मेथड 12, पिकअप लाइन। यह एक तरीका है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से उपयोग करता हूं। अगर मैं अजनबियों के समूह में हूं और मुझे जल्दी से बातचीत शुरू करनी है,
ताकि अकेला न रहूं, तो मैं बस एक ऐसा सवाल सोचता हूं जिसका जवाब हर कोई दे सके। फिर अलग अलग लोगों के पास जाता हूं और वह सवाल पूछता हूं। यह वास्तव में काफी आसान है, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि आपको क्या कहना है हर बार जब आप किसी के पास जाते हैं। और हर किसी के पास अलग जवाब होगा, जिससे आप बातचीत को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आप उनसे बेहतर सवाल पूछ सकते हैं, जैसे वे कहां से हैं, वे किसे जानते हैं और उन्हें क्या करना पसंद है, सिर्फ इसलिए कि आपने पहले साहस करके एक सवाल पूछ लिया। मेथड 13, द ISO प्ले। अगर आप अक्सर बड़े समूहों में रहते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि आपको सभी से बात करनी है, तो यह आपके लिए है। बास्केटबॉल में एक ISO प्ले एक सामान्य चाल है जहां आप दूसरी टीम के सबसे आसान डिफेंडर को चुनते हैं और उन्हें एक के एक में हराने की कोशिश करते हैं। और इसे असल जिंदगी में करने के लिए समूह में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो ज्यादा बात नहीं कर रहा हो और उनसे साइड बातचीत शुरू करें। और अगर आपको उन्हें कहीं ले जाना पड़े ताकि आप एक के एक बात कर सकें, तो कोई बहाना बना लें, जैसे उनसे कुछ मदद मांगना। यह उन्हें विशेष और महत्वपूर्ण महसूस कराएगा। और अगर आप समय के साथ समूह के हर व्यक्ति के साथ ऐसा करते हैं, तो आखिरकार आप सबको अच्छी तरह जानने लगेंगे। मेथड 14, एक्ट लाइक यूर ऑलरेडी फ्रेंड्स। मतलब ऐसा व्यवहार करें जैसे आप पहले से ही दोस्त हैं। एक कहावत है, अगर आप दोस्त खोजने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन अगर आप दोस्त बनने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को खोजने की बजाय जो आपको दोस्त माने, आप खुद ऐसे व्यवहार करें जैसे आप पहले से ही उनके दोस्त हैं। आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि अजीब और शिष्ट चरण को छोड़कर सीधे उस चरण पर जाएं जहां आप किसी को देखते ही खुश हो जाते हैं। आप उनके साथ मजाक करते हैं जैसे कोई दोस्त करता है। आप बार बार उनका नाम लेते हैं, आप उनकी पीठ थपथ पाते हैं और आमतौर पर उनके साथ ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे आप उन्हें लंबे समय से जानते हैं। यह सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है, लेकिन हमेशा सावधान रहें, क्योंकि बड़ी शक्ति के साथ अजीब होने की बड़ी संभावना भी आती है। मेथड 15, द एक्टिविटी बडी। जब आप किसी से मिलें तो उनसे पूछें कि ऐसी कोई चीज जो वे हमेशा करना चाहते थे लेकिन अब तक नहीं कर पाए। फिर उन्हें वह चीज करने की पेशकश करें। इससे आप उन्हें हैंग आउट करने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन यह हताशा नहीं लगती, क्योंकि यह उनके लिए एक एहसान के रूप में दिखता है। साथ ही यह उनका नंबर पाने का पूरी तरह से सामान्य कारण है और यह हर किसी पर काम करता है। एंड लास्टली, मेथड 16, सबसे तेज तरीका। और अंत में तरीका 16, जो अब तक का सबसे तेज तरीका है। अगर आप अनजान लोगों के साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने में सहज नहीं हैं, तो मैं आपको इनकॉग्नी के बारे में बताए बिना नहीं रह सकता। जब भी आप ऑनलाइन साइन अप करते हैं, आपकी संवेदनशील जानकारी कई बार डेटा ब्रोकर्स के हाथ लग जाती है, जो इसे बेच देते हैं। इसे रोकने के लिए हर वेबसाइट से अलग अलग अनुरोध करना पड़ता है, जो समय और मेहनत का काम है, लेकिन इनकॉग्नी आपके लिए यह काम खुद करता है। साइन अप करें और यह कंपनियों को आपकी जानकारी हटाने के लिए मजबूर करेगा। यह पहले ही 86 वेबसाइटों से मेरा डेटा हटा चुका है और 43 और पर काम कर रहा है। तब से मुझे कोई स्पैम कॉल या मैसेज नहीं मिला। वीडियो देखने के लिए बिग थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।